अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। तो काफ़ी टाइम के बाद आज जो है मेरी वीडियो आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 29 ऑफ मई से जो है हमारे पेपर जो हैं स्टॉक और वेटनरी के होने हैं, ठीक है। 29 मई से जो है हमारे स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट के जो पेपर हैं, वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसी टाइम में जो है हमारे वाइल्ड लाइफ गार्ड के जो पेपर हैं वो भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया था सिलेबस वही है, सिलेबस जो है हमारा वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको सिलेबस दिखा लेता हूँ कि जो सिलेबस हमको पेपर में आएगा वो क्या होगा। जो कल की नोटिफिकेशन में आया है तो ये देख लीजिए। बेसिक मैथमेटिक्स का ये सिलेबस हमको पेपर में आएगा, बेसिक रीजनिंग का ये सिलेबस हमको पेपर में आएगा, बेसिक इंग्लिश का ये आएगा, जनरल अवेयरनेस का ये आएगा, ठीक है। ये सेम सिलेबस हमारे पास वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए भी है और स्टॉक असिस्टेंट के लिए भी है, ठीक है। तो इस सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आई है, यही सिलेबस हमको करना है। और 29 ऑफ मई को अगर हमारा पेपर है तो अभी अप्रैल से लेके मई अभी हमारे पास 59 डेज़ हैं। 59 डेज़ बहुत होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को जो आती है वो मैंने आपको बताया है मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आती है। देखो 20 मार्क्स मैथमेटिक्स के, 20 मार्क्स रीजनिंग के। इसके कुछ टॉपिक्स मैंने करवा लिए हैं, रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक्स मैंने करवा लिए हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को आप कीजिए, जितना भी मैं करवा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी को कीजिए, उससे बाहर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग कीजिए, एक थोड़ा ही टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। उसके बाद बेसिक इंग्लिश जो है, बेसिक इंग्लिश का भी मैं आपको बता दूंगा। और जनरल अवेयरनेस का जो भी, जैसे हिस्ट्री ऑफ जे है, कल्चर ऑफ जे है, जोग्राफी ऑफ जे है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन जोग्राफी है, ये जितना भी सिलेबस है इसका मैं आपको एक सीरीज़ बता दूंगा जिसमें मैं आपको 600 MCQs करवाऊंगा जनरल अवेयरनेस के, जिसमें आपका इंडियन कल्चर सारे टॉपिक कवर होंगे, ठीक है। और वही 600 MCQs आपको करने हैं, क्योंकि ऐसे आप टॉपिक को करने बैठोगे इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, तो वैसे बहुत लॉन्ग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको इसके 600 MCQs करवाऊंगा, ठीक है। और 600 MCQs ही आपने करने हैं। और ये जो है, ये देखो कोई भी पेपर होता है, पेपर में क्या है कि अभी आपको पता है ये पेपर जो है हमारा 120 मार्क्स का है। इसमें यह है कि इसमें जिस बच्चे के बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग ठीक है, जिसका बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग ठीक है, जो इसमें स्कोर कर गया वो पेपर को कवर कर लेगा, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस इस पर इसलिए दे रहा हूँ ताकि इससे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले पाएँ और फिर इसके ऊपर आ जाएँ। तो यही मेरा आपसे कहना था, क्योंकि कल जो है इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। 29 ऑफ मई से हमारे पेपर जो अब होंगे, टेंटेटिव डेट जो 29 ऑफ मई 2022 आई है और ये सिलेबस है। तो अब आज से मैं कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो लाऊंगा और चैनल को बहुत सारे लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो नए स्टूडेंट जो हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जो भी किसी को भी कोई समझ नहीं आती है, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस चीज़ से समझ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो ये आपको आपका पेपर क्लियर करवाएगा। पेपर को क्रैक करवाने वाला बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, ये बच्चे कर भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसको फोकस कीजिए, इसको फोकस करेंगे तो आपका पेपर क्लियर होने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो इसका कट ऑफ आप जनरल कैटेगरी का जो है वो 90 अबो मान के चलिए, और आरबीए का जो है वो 85 से अबो मान के चलिए, और SC ST कैटेगरी का जो ये 75 और 85 के बीच में मान के चलिए, ठीक है। तो देखो इस पेपर में हमको 85 से अबो मार्क्स लाने हैं। तो 85 से अबो मार्क्स तभी आएंगे जब आप ये और ये चीज़ कर देंगे और फिर इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। ये मेरा खुद का मतलब मानना है, ठीक है। तो आज मैं आपके थोड़ा सा टॉपिक लेके आया हूँ, आज ज़्यादा नहीं, कल से मैं कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो आज जो नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है एवरेजेस, ठीक है। एवरेजेस क्या होता है तो देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है एवरेजेस क्या है हमारे पास। एवरेजेस किसको कहेंगे हम? तो एवरेजेस क्या है हमारे पास? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एवरेज क्या होता है? कितनी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं और कितनी ऑब्जर्वेशन टोटल हैं, ठीक है। कितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशन को हम सम कर रहे हैं और कितनी ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लो एवरेज में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो मैं सम कर रहा हूं कितने नंबर का, 4 नंबर का, 3 + 4 + 2 + 1।
तो इन चारों का क्या होगा, ये सम होगा, तो ये आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4। तो अगर इसकी एवरेज कोई निकालने के लिए पूछे तो क्या होगी, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 और 1 10। और कितने नंबर है हमारे पास, 4। तो 10/4 इज द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी एवरेज होगी। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, कंजिक्यूटिव नंबर्स। कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कंजिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जैसे हमारे पास x है, तो x का कंजिक्यूटिव नंबर क्या अगले वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, x+1। x+1 मतलब अगर मैं x को 1 मानता हूँ, अगर मैं x को 1 मानता हूँ, कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं ये आपको याद रखना है ताकि ये आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो वो कर पाओ। मान लो एक नंबर में x ले रहा हूँ, तो एक नंबर x+1 क्या होगा, x का कंजिक्यूटिव नंबर होगा, और इसका कंजिक्यूटिव अगला वाला नंबर क्या होगा, x+2। तो मान लो अगर मैं x को 1 मानता हूँ, x को 1 मानता हूँ, तो ये नंबर 1 आ जाएगा, ये नंबर 1 आ जाएगा। ये नंबर जो होगा ये क्या हो जाएगा 2, और ये नंबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स। कंजिक्यूटिव नंबर होता है 1 का अगले वाला नंबर, 2 का अगले वाला नंबर, वो होते हैं हमारे पास कंजिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, वैसे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स में क्या होते हैं, अगर आप यहाँ पे x को 1 मानते हो, अगर यहाँ पे x को 1 मानते हो, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर x को फिर 1 डालोगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे x को 1 डालोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये कौन सी सीरीज़ चल रही है, 1 3 5 7 ऐसी सीरीज़ चलती रहेगी ना। तो इस सीरीज़ को क्या कहते हैं हम, ये जो सीरीज़ होती है इस सीरीज़ को कहते हैं हम कंजिक्यूटिव ऑड नंबर सीरीज़। क्या कहते हैं, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर सीरीज़। ठीक है, ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर सीरीज़ होती है। वैसे कंजिक्यूटिव इवन नंबर, कंजिक्यूटिव इवन नंबर सीरीज़ होगी जिसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8। जैसे यहाँ पे x लिखा था ना, यहाँ पे x+1 आएगा। अगर कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करेंगे तो पहला नंबर तो x आएगा, दूसरा वाला x+2 की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे x+1। जब x+1 डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वही नंबर जो है हमारे पास बनेंगे ना। तो दीज आर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, दीज आर कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, तो देखो कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ जी, जैसे ये मेरे पास नंबर्स हैं, तो बताओ जी इसका जो है हमारे पास इसकी एवरेज क्या होगी, इस नंबर की एवरेज क्या होगी। तो जब भी ऐसा नंबर दिया गया हो तो आपको पता है ये कौन सा नंबर है, कंजिक्यूटिव नंबर चल रहे हैं ये। तो 5 6 7 8 9, तो ये क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। 5 का कंजिक्यूटिव 6 होता है, 6 का कंजिक्यूटिव 7, फिर 8, फिर 9। तो ऐसे नंबर में आपने कुछ नहीं करना, जो इसका मिडिल टर्म होगी, जैसे 7 जो है इसकी मिडिल टर्म है, तो वही इसका क्या होगी, एवरेज होगी। वैसे देखो 1 3 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर चल रहे हैं, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर चल रहे हैं, तो इसका एवरेज क्या होगी 5, तो 5 लिख लेना है। वैसे यहाँ पे क्या है 5 6 7 8, तो इसका जो कंजिक्यूटिव नंबर होगा वो क्या होगा 5 6 7 8। अब ये क्या होगा 5 और 6 तो होगा नहीं, 7 और 8 भी नहीं होगा, 6 और 7 के बीच में क्या आता है 6.5, तो वो क्या होगा इसका कंजिक्यूटिव नंबर। वैसे ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है हमारे पास, 21 23 25 27, ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगी, 21 भी नहीं होगी, 23 भी नहीं होगी, 23 और 25 के बीच में क्या आ रहा है 24, तो 24 क्या होगा इसका मिडिल नंबर होगी। आप इसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके भी कर सकते हो। इन चारों नंबर को ऐड करो और उसको डिवाइड कर दो 4 से, तो तभी भी 24 आएगा। वैसे यहाँ पे करो हर जगह, लेकिन ये ट्रिक है जिससे आप जल्दी से जल्दी एवरेज बता सकते हो। ठीक है, तो आज ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी जल्दी से जल्दी जितने स्टूडेंट जुड़ेंगे उतने से जल्दी हम जो है सिलेबस को थोड़ा फास्टली भी कर लेंगे, और मैं कवर भी करवा लूँगा। और 10-15 दिन पहले जो है मैं आपको सिर्फ मार्क ही मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका पेपर जो ये क्लियर हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।